पाकिस्तान की तमाम वीडियो वायरल है जिसमें नहीं सुनिए वीडियो देखता नहीं भाई। बता रहे वो खुद के ये पहले मेरे मामू थे और बाद में मेरी शादी होगी, तो ये जायज है आप में? मामू से शादी करना जायज नहीं। मैं खुलेआम कर रहे हैं, वो भी मुस्लिम है। ये आप वैसे वाली बात कर रहे हो, वैसे वाली बात मेरे पास वीडियो है, सबूत है। अरे तो उस पे क्यों जा रहे हो आप? जो ऐसे बात है उस पे क्यों जा रहे हो? जो आसान बात है उसमें आ जाइए ना। तो मौसी की लड़की को हमने सारी जिंदगी बहन बोला और बाद में उससे शादी कर ली, तो कैसे हो जाएगी? यही तो मैं समझ रहा हूँ। जैसे होता है हमारे इसमें है। अरे आप में हो जाता है, मगर एक बात में यही तो आप में नहीं होता ना। नहीं हो सकता। अगर मैं तो इस बहन को बहन बोल दूंगा तो मैं इसकी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। नहीं, अगर राखी बांधी तो बहुत दूर की बात है। बात वो नहीं है, अब में नहीं है। तो ये खाली इंडिया में होता है या पूरे दुनिया में होता है? मतलब पूरी जिंदगी बहन बोलो, उसके बाद भले शादी कर लो चाहे वो गरीब हो। नहीं। अच्छा, रेलवे की पटरी में मजारें बनी हुई है। ये रेलवे की पटरी पहले आई थी या मजार पहले आई थी? अरे भाई, ये आप वो डिवाइडेड वाला बात। अरे मैं बात ही तो कर रहा हूँ। रोड साइड ये क्यों नहीं बता रहे कि रोड के ऊपर मंदिर बना हुआ वो जायज नहीं है? वो भी है, दोनों चीज है। तो इसमें तो विकास होना चाहिए। इस पे हम नहीं, विकास तो होना चाहिए। आप लोगों में बहन हो, जैसे रिश्ते में फूफी की रिश्तेदारी में शादी कर सकते हैं, बहन से हो जाती है। नहीं, अपने सगे बहन बुआ की लड़की है। हाँ, हो सकता है। जो खून के रिश्ता है जिसमें जैसे भाई चाचा ताऊ की लड़की है, नहीं कर सकते। और बुआ की है, बुआ की है कर सकते। मामा की कर सकते। तो कैसे? मतलब ये तो हम भारत माता की जय बोलते हैं, वो बुरा लग जाता है, मगर जिससे रिश्तेदारी उससे शादी हो जाती है, कैसे चल जाता है? पहले अपना को देखा जाता है। पहले अपने को देखा जाता है। अपने में शादी कर लो, कोई दिक्कत पहले अपने को देखा जाता है। कोई मेरे मौसी की मौसी की लड़की अगर गरीब है तो पहले मेरा फर्ज है पहले मैं अपनी मौसी को शादी करूँ। मैं मौसी की बेटी की। अच्छा, मौसी की बेटी से शादी कर लोगे? वो गरीब है तो? हाँ। ये कहाँ लिखा है वैसे? भाई हम हदीस है, हदीस में लिखा है ये, तो ये जायज है आपके हिसाब से? बिल्कुल जायज। मगर हमारी स्थिति में यमुना में कितना सुधार लगा है। भाई यमुना आप देखने आए हो, परिवार के साथ हो? परिवार, हाँ, बच्चे के साथ हो। क्या नाम है आपका? मुशर्रफ सरदार। मुशर्रफ भाई, कहाँ दिल्ली के रहने वाले हो? कहाँ के हो? ऐसा तो अभी दिल्ली का ही हो। अच्छा, दिल्ली। हाँ, कलकत्ता से हो। कलकत्ता से हो। अच्छा, तो पहले कभी यमुना के किनारे आए हो आप? हाँ, पहले आया, लेकिन पहले से साफ सुथरा लग रहा है। नहीं, मतलब देखिए, पहले मैं ये नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट ने तो काम किया है। पहले से यहाँ कूड़ा करकट और यहाँ पर क्या है, गंदगी होती थी बहुत ज्यादा। यहाँ क्या है, जहाँ आप खड़े हो ना फिलहाल, यहाँ पर पन्नी होती थी, कूड़ा होता था, करकट होता था। और हमारे सनातन धर्म में क्या है ना, यमुना को एक पवित्र नदी, गंगा यमुना सरस्वती, क्योंकि ये हमें पानी देती है। ये जो जमीन से पानी का स्रोत होता है। तो क्या नाम बताया? शुभ नाम? मुशर्रफ। नहीं, एक तो पाकिस्तान में मुशर्रफ थे ना, वो वहाँ के प्रधानमंत्री थे। आप वो वाले नहीं हो? नहीं, हम इंडियन है। इंडियन हिंदुस्तानी हो। भारत माता की जय वाले। तो ये जो है, ये पानी की स्थिति पहले से कैसी लग रही है? नहीं, अब तो अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है। अच्छा, ये कौन है? ये मेरा बेटा है। अच्छा, ये मेरा। अच्छा, एक बात बताओ, आप बुरा से आप कुरान मतलब पढ़ते हो जी। और भारत माता की जय बोलने में आपको क्या दिक्कत होती है? एक्चुअली माता जो है, माता के मतलब है माँ। तो माँ भारत नहीं, धरती हमारी माता नहीं है। जैसे सोफिया कुरैशी है, सोफिया कुरैशी इंडियन आर्मी में है। आपको पता है पाकिस्तान में स्ट्राइक करी थी, मगर वो भारत माता की जय भी बोलती है, वंदे मातरम भी बोलती है। तो आप क्या बोलते हो? मतलब हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय जिंदाबाद और भारत माता की जय। एक्चुअली भारत माता की माता नहीं है, उससे क्या होगा? देश है। अच्छा, और वंदे मातरम? वंदे मातरम कोई नहीं। वंदे मातरम बोल दोगे? नहीं, तो मतलब ये आपको किसी मौलाना ने बोला हुआ है, मौलवी ने बोला हुआ है, या कुरान में लिखा है? एक्चुअली ये हदीस टाइप का है। अच्छा, हदीस। हाँ, हम बता नहीं सकते। मतलब किसी को भी माँ नहीं बना सकते ना। माँ हमारे घर में है। जो मम्मी है मेरा, जिसने हमें पैदा किया, वो मेरा माँ है। अच्छा, ठीक है। और जो धरती हुई, फिर वो क्या हुई? धरती मतलब क्या हुआ? मेरा जन्मभूमि है। जन्मभूमि। हाँ, उसे हिफाजत करना हमारा फर्ज है। नहीं, वो बात आपकी ठीक है। मगर देखिए, मैं आपसे मतलब मैं भी, आप यमुना में आए हो तो मैं कोई आपसे वैसी टिप्पणी नहीं कर रहा, मगर आप में ही जैसे आप कह रहे हो कि माँ है, जिसने जन्म दिया वो माँ है। जी बिल्कुल, बिल्कुल दिया है। और एक मौसी होती है हमारे में, तो उनको भी माँ की दृष्टि से देखा जाता है, मतलब मम्मी की बहन। समझ गए? मौसी हुई। मगर आप में ही कई लोग जो है मौसी से भी शादी कर लेते, फिर उसके बारे में क्या राय है? नहीं, ये हराम है, गलत है। मौसी हराम। बहुत से मौलाना कहते हैं कि कर लो। नहीं, झूठ, ये झूठ। ये अपने मतलब ऐसे बता दिया, ये झूठ है। ये गलत है। ये मतलब आप लोगों में बहन हो, जैसे रिश्ते में फूफी की रिश्तेदारी में शादी कर सकते हैं। बहन से हो जाती है? नहीं, अपने सगे बहन बुआ की लड़की है। हाँ, हो सकता है। जो खून के रिश्ता है जिसमें जैसे भाई चाचा ताऊ की लड़की है, नहीं कर सकते। और बुआ की है? बुआ की है कर सकते। मामा की कर सकते। तो कैसे? मतलब ये
हम भारत माता की जय बोलते हैं, वो बुरा लग जाता है, मगर जिससे रिश्तेदारी उससे शादी हो जाती है, कैसे चल जाता है? पहले अपना को देखा जाता है, पहले अपने को देखा जाता है। अपने में शादी कर लो, कोई दिक्कत पहले अपने को देखा जाता है। कोई मेरे मौसी की मौसी की लड़की अगर गरीब है तो पहले मेरा फर्ज है पहले मैं अपनी मौसी को शादी करूँ, मैं मौसी की बेटी की। अच्छा, मौसी की बेटी से शादी कर लोगे, वो गरीब है तो? हाँ। ये कहाँ लिखा है वैसे? भाई हम हदीस है, हदीस में लिखा है ये, तो ये जायज है आपके हिसाब से? बिल्कुल जायज। मगर हमारे सनातन के हिसाब से तो जायज नहीं है ना? सबसे जायज नहीं भाई। जिसको बहन बोल दिया आप कर लोगे भाई? क्यों भाई? जिसको बहन बोल दिया वो तो नहीं करेगा ना? अच्छा, आप जैसे मौसी की लड़की को बहन बोलते हैं, नहीं बोलते हैं वैसे? बिल्कुल बहन। तो बहन बोल दिया तो फिर शादी कैसे कर लेते हैं? बहन तो हम किसी को भी बोलते हैं, कोई भी मिल जाता तो उसके बाद शादी कर लोगे? नहीं, जैसे मौसी की लड़की को बहन बोल दिया। एक सेकंड, कोई अगर यहाँ लड़की मिले तो हम किसी उससे क्या बोलेंगे? देखिए मेरी बात सुनो मुशर्रफ, देखो मुशर्रफ जी, अच्छा मेरी बात तो सुनो मुशर्रफ, अच्छा मुशर्रफ जी मेरी बात तो सुनो, एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ, कोई मतलब ऐसे कोई विवाद वाली बात नहीं है। जैसे सपोज करो कि मौसी की लड़की को हमने सारी जिंदगी बहन बोला और बाद में उससे शादी कर ली, तो कैसे हो जाएगी? यही तो मैं समझ रहा हूँ। जैसे होता है हमारे इसमें, अरे आप में हो जाता है, मगर एक बात, यही तो आप में नहीं होता ना? नहीं हो सकता। अगर मैं तो इस बहन को बहन बोल दूंगा तो मैं इसकी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। नहीं, अगर राखी बांधी तो बहुत दूर की बात है। बात वो नहीं है, अब में नहीं है। मतलब तो ये खाली इंडिया में होता है या पूरे दुनिया में होता है? मतलब पूरी जिंदगी बहन बोलो, उसके बाद भले शादी कर लो, चाहे वो गरीब हो। नहीं, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। जिसमें जायज है उसमें उससे शादी कर, गरीब हो तो कर लो। मेरी बात नहीं समझ रहे हो आप, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो ना जी। पहले जिससे जायज है रिश्ते करना, उससे रिश्ते करना जायज है, उससे कर सकते हो आप। जिससे जायज नहीं है उससे रिश्ता नहीं कर सकते हो आप, ये ऐसे नहीं। चलो तो भाई साहब क्या बोलूं मैं, एक बहन है, हमसे पूछ रहे थे, बहन जी एक बात बताओ, बुरा मत मानना, एक छोटी बात पूछ रहा हूँ। शुभ नाम क्या है बहन आपका? रानी पाठक। रानी बहन, मैं दिल्ली का दीपक हूँ, दीपक शर्मा के नाम से मुझे लोग जानते हैं। वो कह रहे हैं जैसे मौसी की लड़की है, आपने बहन बोल दिया तो बोल दिया, अगर वो गरीब है तो शादी कर लेंगे, तो क्या हमारे सनातन में गरीब लड़की हो और मौसी की हो या बुआ की हो तो उससे शादी हो जाती है? हमारे धर्म में नहीं होती। हो जाती है? ऐसा क्यों? धर्म में नहीं होता। क्यों नहीं होती? अब बहन मानते हैं तो कैसे शादी? मगर वो तो कह रहे हैं अगर गरीब हो तो कर लो। हमारे में नहीं चलता है। पक्का? पक्का। तो भारत माता की जय आप बोल दोगे? हाँ? भाई भारत माता की जय बोल दोगे? बोल दो एक बार, भारत माता की जय। मगर वो कह रहे हैं कि हम माँ उसी को बोलते हैं केवल जो हमें पैदा करती है। तो ये धरती क्या हुई? ये तो माता रानी। यमुना क्या हुई? माता रानी। यमुना भी मैया हुई। मतलब एक आपको मैं ऐसे बहन वाली दृष्टि से कह रहा हूँ। तो मतलब यही जो सोच है ना देश में, ये सोच ने हमारे बर्बाद करा है। कि कह रहे हैं कि शुभ नाम क्या भाई साहब आपका? अमरेश सिंह। अमरेश सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो बिहार से हूँ। बिहार से हो, बहुत बढ़िया जगह है। मेरे को बिहार और उत्तर प्रदेश में लोग बहुत प्यार करते हैं, शायद आपने देखा होगा वीडियो में। ठीक है, वो उनकी सोच है। मगर आप बताओ, जिसको आप बहन बोल रहे हो, आप उससे शादी कर सकते हो? नहीं। मौसी हो, फूफी हो, बुआ हो? मौसी बुआ ये सब का, चाचा का, किसी का भी। कौन सी किताब में लिखा है ये? कहीं नहीं। तो ये जो सोच है, मैं वही पूछ रहा हूँ कि अगर आप रिश्ता में अगर किसी को, मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ। हाँ। मैं आपकी बात में एक जवाब देना। हाँ, वही बताओ ना, आप लोग जागरूक होंगे उससे। आप कह रहे हो इसलिए मैं ऐसे तो बोलता नहीं मैं। अच्छा आप बताऊं, मैं आपको पाकिस्तान की तमाम वीडियो वायरल है जिसमें नहीं सुनिए, वीडियो देखता नहीं भाई, बता रहे वो खुद के ये पहले मेरे मामू थे और बाद में मेरी शादी होगी, तो ये जायज है आप में? मामू से शादी करना जायज नहीं। मैं खुलेआम कर रहे हैं, वो भी मुस्लिम भैया। ये आप वैसे वाले बात कर रहे हो, वैसे वाले बात। मेरे पास वीडियो है, सबूत है। अरे तो उस पे क्यों जा रहे हो आप? जो ऐसे बात है उस पे क्यों जा रहे हो? जो आसान बात है उसमें आ जाइए ना। ये चीज बात करिए ना कि पहले ये कैसे था, अब कैसे बने। नहीं, ये तो साफ हो गई है, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ। तो आप कह रहे हो ना भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, इसलिए मैंने बोला, क्योंकि आप कह रहे हो जिसने पैदा करा वो तो हमारी माँ है। जिसपे डिवाइड नहीं करा जाता उसपे क्यों, उससे क्यों बात करते हो आप उसमें? अच्छा, वो चीज अच्छा नहीं है, वो उसको क्यों हम बात करें उस चीज पे? जिसपे बात करा जा सकता है उस पे बात कीजिए। अच्छा, पहले से स्थिति बहुत अच्छी है। हाँ, अच्छा। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। केजरीवाल कह रहा है कि 11 साल तक मुझे मोदी ने काम नहीं करने दिया। आपको ऐसा लग रहा है क्या कि उनको काम नहीं करने दिया होगा? वो तो मतलब के बसें फ्री कर दी, सड़कों पे उन्होंने पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी, और 7,000 करोड़ रुपए का दिल्ली में घोटाला हो गया यमुना का। ठीक है, वो सरकारी लोग को पता है, हम इतना बता नहीं सकते। हम बताएंगे फिर कुछ और हो जाएगा। नहीं, पहले से स्थिति सही है। वो फलाना ठिकाना पता नहीं क्या बोलते हैं भैया, मुझे उतना नहीं पता। नहीं, यहाँ से स्थिति सही है पहले, लेकिन काम का हमें ऐसे तैसे हो रखा है। पहले कुछ जो काम था वो सब काम वाम है नहीं, यही है, इतना पता है। अच्छा, पहले काम कम था, ज्यादा था, अब कम हो गया है बहुत ज्यादा ही। और लोग सब पता नहीं बेघर हो रहा है, सब क्या रहा है लोग हमारे साथ। मुसलमान हिंदुस्तान छोड़कर गए यहाँ से गरीबी में? कितने मुसलमान के साथ थोड़ी ना होगा। अच्छा, कितने हिंदुओं ने सुसाइड करा है, कितने मुसलमानों ने सुसाइड करा है कि हम गरीबी रेखा में आ गए?
भैया देखिए ना, आजकल वीडियो पे दिखा रहा है। क्या कि दिखा रहा है? ये मेरा घर बर्बाद कर दिया, घर नहीं तोड़ तो दिया, जो अगर आप जला सड़क दिया। के किनारे बनाओगे मुशर्रफ, तो सड़क किसी के तो ये परमिशन तो सरकार ने दिया था। 70 साल से कांग्रेस ने पाला है ना भाई साहब, रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों को, नहीं समझे? सुनो, अगर वो है, अगर वो जायज नहीं है तो उसे हटा दो, कोई दिक्कत हटा नहीं। दिया, लेकिन वो पहले हटाना चाहिए था ना, पहले उससे अब 70 साल पहले तो मोदी नहीं था ना। उसमें मीटर लग गया, 11 मीटर मीटर तो देंगे। अच्छा सुनो, अगर मीटर नहीं देगी कांग्रेस नहीं दिया वो मीटर भी, कांग्रेस ने बिजली दी, कांग्रेस ने पानी दिया, कांग्रेस ने बसाया है। अगर पानी और मीटर नहीं देंगे तो लोग कहेंगे जी मानवता शर्मसार हो गई, हमारे बच्चे तो भूखे मर गए, प्यासे मर गए। वो नहीं देना चाहिए था ना उस समय। आपके हिसाब से झुग्गियां होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए देश में? नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप कहाँ रहते हो? झुग्गी में रहते हो या अपने मकान में रहते हो? मकान में रहता हूँ। आप कहीं सड़क के किनारे झुग्गी डाल लो, कल को आके गवर्नमेंट तोड़ जाए तो आप गवर्नमेंट को कैसे गुंडेगार कहोगे? वो तो कोर्ट का ऑर्डर है। नहीं, मैं ये वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जब वो वैसे थे वो लोग वहाँ पहले आके वहाँ बनाया था। कांग्रेस ने मीटर लगाया है, कांग्रेस। अभी मोदी को आए 11 साल हुए हैं, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने 4 महीने हुए। कांग्रेस ने पता क्या बोला है? कांग्रेस ने कहा है कि जितने भी विदेशी लोग हैं उनको भारत में लाओ, वोट लो और देश को जो है वो गजवा हिंद बना दो। ये गजवा हिंद क्या होता है? ऐसा नहीं भैया, ऐसा नहीं, क्योंकि पापा मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा भाई साहब? मैं आपसे कोई लड़ नहीं रहा, मतलब मैं आपसे कोई झगड़ा नहीं कर रहा। आप ये मत समझो, आप यहाँ के नागरिक हो, आप यहीं के हो ना, बिल्कुल आप यहाँ के नागरिक हो। तो मैं तो बिल्कुल ऐसे नागरिकों वाली बात कर रहा हूँ कि जब कोई झुग्गी डालता है तो क्या वो फोन करके बोलता है कोर्ट को कि भैया मैं झुग्गी डाल रहा हूँ, लीगल है या अनलीगल है? सपोज करो मैं आपके मकान के बाहर गाड़ी खड़ी कर दूं, आप मुझे अपने मकान के बाहर गाड़ी खड़ी करने दोगे? तो सरकारी जमीन पे जब आप कब्जा कर रहे हो तो सरकार की मजबूरी है उसको बिजली पानी देना। अगर वो बिजली पानी नहीं देगा, मगर बिजली पानी में ये कहाँ लिखा होता है कि जहाँ तुम्हें बिजली पानी दिया है वो जगह तुम्हारी हो गई? वो तो नहीं हुआ, लेकिन उस समय कल को सपोज करो किराएदार ने उस समय हटा देना चाहिए था ना। उसी टाइम हटा दो, उस समय हटा दो भाई, बैठने कांग्रेस ने लगवाया ना मुशर्रफ, कांग्रेस। रोड में भैया कोई अगर बैठ रहे हैं उसको क्यों बैठने दो भाई, हटा। अच्छा, सड़कों के किनारे मजार भी लगी है, जैसे बहुत सारी टूट गई है, मंदिर भी टूटे हैं, तो ये जायज है नाजायज है? पहले बना होगा वो, थोड़ी ना बन रहा है। अच्छा, रेलवे की पटरी में मजारें बनी हुई है, ये रेलवे की पटरी पहले आई थी या मजार पहले आई थी? अरे भाई ये आप वो डिवाइडेड वाला बात। अरे मैं बात ही तो कर रहा हूँ। रोड साइड ये क्यों नहीं बता रहे कि रोड के ऊपर मंदिर बना हुआ वो जायज नहीं है? वो भी है, दोनों चीज है। तो इस पे तो विकास होना चाहिए, इस पे हम नहीं विकास तो होना चाहिए। इस पे हम और आप बात, मैं कह रहा हूँ मंदिर हो या मस्जिद हो, विकास होना चाहिए ना। वहाँ से हट के दूसरी जगह होना चाहिए। हाँ, रोड के ऊपर। लोग आपकी बात सुन के अगर बुरा मान गए तो भैया वो बोरा जो माने वो माने, लेकिन मतलब आप सच्चे हो। रोड के ऊपर नहीं होना चाहिए, अगर है भी तो उसको हटा के साइड में, रोड के वहाँ से हट के साइड में होना चाहिए, साइड में होना चाहिए ना, बिल्कुल होना। मगर बहुत से लोग कहते हैं कि देश आजाद होने से पहले बना था ये। अरे बना था, लेकिन उस समय नहीं था रोड वहाँ, अब रोड बन गया तो वहाँ से हटा के साइड में बना दो। और सुनिए मेरी बात, और रेलवे है, जैसे रेलवे में किसी ने मंदिर बना दिया, मस्जिद बना दी, मजार बना दिया, तो उसको भी हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए? रेल की पटरी के पास बिल्कुल हटाना चाहिए, क्योंकि कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ से हटा के साइड में होना चाहिए, जहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो वहाँ होना चाहिए, बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं। तो भैया मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देखो मुशर्रफ की ये राय है, वो मतलब ये इंडिया वाले मुशर्रफ है, वैसे एक पाकिस्तान में थे पहले मुशर्रफ, कि ये कहना चाहते हैं कि जी हमारे में तो हो जाती है, बाकी इन्होंने बोल दिया कि जी हटा दो, मगर कह रहे हैं कि गवर्नमेंट मीटर क्यों लगाती है? देखो जी, गवर्नमेंट ने मीटर लगाया ना, वो 11 साल हुए मोदी जी को आए। मोदी जी ने, मुझे नहीं लगता कि झुग्गी बस्ती वालों को कभी ये बोला हो कि आप लोग यहाँ से हट जाओ। अरे भैया वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है, अगर आप झुग्गी बनाओगे तो आपको हटना पड़ेगा। और रहा सवाल, कुछ कंफ्यूजन मुझे पैदा हो जाती है जीवन में कि रेलवे पहले आई थी या मजार पहले आई थी। ये आप लोग मुझे बता दें कमेंट सेक्शन में कि इस देश में जब रेलवे बनी थी अंग्रेजों के टाइम पे, रेल की पटरियां बिछनी शुरू हुई थी, तो उस समय मजारें थी या नहीं थी? और दूसरा मुझे ये जरूर बताना कि मजारों में होता क्या है। वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर करना। फिलहाल मैं यमुना के किनारे आया था तो मैंने मुशर्रफ की राय ली है। मुशर्रफ ने बोला है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा और वंदे मातरम नहीं बोलूँगा, मगर मैं माँ जिसको बोलता हूँ वो मेरी माँ पैदा करने वाली है केवल। मगर अगर कोई गरीब घर की लड़की है और वो हमारी बहन भी लगती है तो हम गरीब से शादी जरूर कर लेंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि जायज़ बोला या नाजायज़ बोला है। आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा, ठीक है भैया?